वाटर स्ट्रेस ड्यू टू अनसस्टेनेबल क्रॉपिंग पैटर्न। तो ये समझने से पहले फर्स्ट वी सी व्हाट इज क्रॉपिंग पैटर्न। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज रेफर्ड टू एज द सेट ऑफ क्रॉप्स। सो सेट ऑफ crops which are cultivated in an area, cultivated in an area in a year of time, in a year of time। तो एक इससे केस स्टडी से समझ सकते हैं ऑफ हरियाणा। तो इससे हमें ये भी समझ आएगा कि सस्टेनेबल क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है। सो लेट्स कंसिडर हरियाणा। तो फर्स्ट इसमें हमें पूरे ईयर का क्रॉप कल्टीवेशन देखना है। तो सबसे पहले हम समर में चलते हैं। समर में क्या होता है? हाई टेम्परेचर होता है प्लस ड्राई रहता है क्लाइमेट। तो ये हो गया आपका समर सीजन। फिर समर के बाद वी विटनेस मॉनसून। मॉनसून में भी टेम्परेचर तो हाई रहता है, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्प प्लस मॉइस्ट होता है। तो ये हमारा हो गया मॉनसून, राइट। उसके बाद हम चलते हैं, लो टेम्परेचर हो जाता है और ड्राई रहता है। ये हमारा हो गया विंटर्स। तो विंटर्स में वी ग्रो वीट, समर्स में यूजुअली पल्सेस। अब मॉनसून में क्या होता है कि राइस एंड कॉटन। अब राइस हाई ग्रेड राइस होगा, हाई क्वालिटी राइस होगा, तो उसके लिए ज़्यादा पानी भी लगता है। तो 9 सेंटीमीटर उस क्रॉप को चाहिए टू ग्रो। बट जो मॉनसून होता है इन हरियाणा वो केवल 40 सेंटीमीटर बारिश होती है। तो मतलब मॉनसून से एक तरीके का डेफिसिट है, राइट। तो ये कैसे फुलफिल होगा? ग्राउंड वाटर से। हैंड पंप्स लगे होते हैं तो ग्राउंड वाटर से बाकी ये जो डेफिसिट है फुलफिल होता है। उससे क्या होता है? डिक्रीजिंग या डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर टेबल होती है। तो ये ओवर द ईयर होता रहेगा। तो ये एक अनसस्टेनेबल क्रॉपिंग पैटर्न है जो हरियाणा नहीं अफोर्ड कर सकता। तो राइस में क्या है? रिक्वायर्स डिफरेंट लेवल्स ऑफ रेनफॉल। जितना ज़्यादा लेवल ऑफ पानी उतना अच्छा राइस उगेगा। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर होता है फ्रॉम ग्राउंड वाटर एक्विफायर्स, फॉलिंग ग्राउंड वाटर टेबल, अनसस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म हो गया, अनसस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। तो ये मेकिंग इट अनसस्टेनेबल क्रॉपिंग पैटर्न है हरियाणा का। सिमिलरली हमें एक केस ऐसा ही देखने को मिलेगा इन ईस्टर्न राजस्थान। वी नो ईस्टर्न राजस्थान सेमी एरिड एरिया है, ठीक है। स्टिल कॉटन इसमें ग्रो होता है। ऑल्सो मीडियम साइज का कॉटन ग्रो होगा क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है इन इंडिया, बल्क डिमांड है। और उसको 70 सेंटीमीटर वाटर चाहिए, 70 सेंटीमीटर वाटर चाहिए, इरिगेशन में इतना लगेगा। बट जो ईस्टर्न राजस्थान है उसमें बारिश कितनी होती है? सिर्फ 25 to 30 सेंटीमीटर्स बस। फिर से हमें एक डेफिसिट देखने को मिला, फिर से ग्राउंड वाटर पे प्रेशर पड़ेगा, ग्राउंड वाटर टेबल डिप्लीट होगी। तो एक्चुअली ईस्टर्न राजस्थान में स्टडी हुई है, चेंजिंग वाटर लेवल्स देखने को मिले हैं। पहले 300 से 400 फीट पानी था, डेप्थ का पानी था। इतनी डेप्थ में पानी मिल जाता था, मतलब अगर ये कोई डेप्थ है तो मैं सिर्फ 300-400 फीट तक जाऊं तो मुझे पानी मिल जाता था। अब यही लेवल ये घट गया है। अब मुझे कितनी डेप्थ पे पानी मिलेगा? 1100 की रेंज में पहुंच गया है, फीट में जाके अब मुझे पानी मिलेगा। तो जो इतना मतलब पानी इसमें चला गया, इतना डिप्लीट हो गया इन सपोर्टिंग अनसस्टेनेबल क्रॉपिंग पैटर्न। तो ये इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। सिमिलरली शुगर केन के साथ भी ये है। महाराष्ट्र में शुगर केन को 100 सेंटीमीटर चाहिए मिनिमम रिक्वायरमेंट। अब महाराष्ट्र में यूजुअली डिस्पैरिटी है रीजन वाइज, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब हम क्या करें?
ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर रोकने के लिए क्या करें? सबसे पहले ये हो क्यों रहा है? हो इसलिए रहा है क्योंकि वो क्रॉप्स में एमएसपी है, ज़्यादा प्रॉफिट है, तो फार्मर्स ऑब्वियसली लुक फॉर प्रॉफिट। कौन नहीं देखता प्रॉफिट के लिए? सबको प्रॉफिट चाहिए, नहीं तो एग्रीकल्चर कोई क्यों एज अ ऑक्यूपेशन उसको लेगा? तो उनकी गलती बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट को स्टेप इन करना पड़ेगा, वो एक चीज़ है। ऑल्सो एक इनिशिएटिव लिया गवर्नमेंट ने मिलेट कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए। अब मिलेट्स यहाँ क्यों रोल प्ले करते हैं इम्पॉर्टेंट? क्योंकि ये कम से कम पानी में भी उग जाते हैं, ठीक है, और प्लस इनका कल्टीवेशन इंडिया में ज़्यादा नहीं है। तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि ये हो। तो 2023 में एज इंटरनेशनल मिलेट ईयर भी इसको घोषित किया गया, इंटरनेशनल मिलेट ईयर। तो हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू बैलेंस कि क्रॉपिंग पैटर्न को चेक में रखा जाए एंड ये प्रॉब्लम जो ग्राउंड वाटर टेबल डिप्लीशन की है उसे टैकल करा